हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मानस के एक ऐसे अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहां एक ही व्यक्ति एक ही समय पर उपस्थित हजारों लोगों को हजारों विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। हाँ, ये प्रसंग जनकपुर की यज्ञशाला का है, जहां भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ पधार रहे हैं। बिल्कुल, मंच पूरी तरह सज चुका है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। और जनकपुर के सभी लोग वो भी इस उत्सव के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हैं। और इसी भव्य वातावरण में दोनों राजकुमारों का आगमन होता है। और यहीं से एक ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि चेतना और दृष्टिकोण का एक बहुत गहरा दर्शन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसे कैसे वर्णित करते हैं? वो लिखते हैं, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वाह, क्या अद्भुत प्रवेश है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मनोहरता ने ही शरीर धारण कर लिया हो। जी, और ये केवल शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है, ये उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव है। गुणों के सागर, नगर के समान चतुर और श्रेष्ठ वीर, एक सांवले और दूसरे गोरे। और उनका प्रभाव देखिए, वे उस राज समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारों के समूह के बीच दो पूर्ण चंद्रमा उदित हो गए हों। राज समाज बिराजत रूरे, उडगण महु जनु जुग बिधु पूरे। हाँ, ये उपमा बहुत गहरी है। अन्य सभी राजा तारे हैं जिनकी अपनी अपनी एक आभा है, पर श्री राम और लक्ष्मण वो तो पूर्ण चंद्रमा है। बिल्कुल, जिनकी शीतल और दिव्य कांति के सामने सब एक तरह से निस्तेज हो जाते हैं। पर इसके बाद जो पंक्ति आती है वो इस पूरे प्रसंग का मूल मंत्र है, और शायद पूरे मानस का भी। सत्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। यही तो इस प्रसंग की आत्मा है। जी, भगवान एक ही रूप में उपस्थित हैं, पर हर कोई उन्हें अपने मन के दर्पण में देख रहा है। ये कालजयी मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक सत्य है। यानी ईश्वर का अनुभव वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ होता है। हाँ, हमारी अपनी वृत्ति, हमारी अपनी चेतना ही यह निर्धारित करती है कि हमें सत्य का दर्शन आखिर किस रूप में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर किसी के साथ भेद नहीं करते। वो तो एक निर्मल स्रोत की तरह है, जो जिस पात्र में जल लेने जाएगा उसे जल का आकार वैसा ही दिखेगा। आपने बहुत सुंदर कहा। तो अब देखते हैं कि उस सभा में किसने प्रभु को किस रूप में देखा। सबसे पहले चलिए योद्धाओं की बात करते हैं। हाँ, जो महान रणधीर राजा थे। जी, उनकी भावना वीरता की थी, तो उन्हें प्रभु में वीर रस का साकार रूप दिखा। देखे ही रूप महारणधीरा, मनोह वीर रसु धरे शरीरा। तो उन्हें श्री राम में एक आदर्श क्षत्रिय, एक अजेय योद्धा के दर्शन हुए। बिल्कुल, उनकी भुजाओं में उन्हें अपना ही आदर्श, अपना ही प्रतिबिंब दिखा। परंतु जहाँ वीरता थी वहाँ कुटिलता भी थी। तो जो दुष्ट राजा थे उनका अनुभव कैसा रहा? उनके लिए तो अनुभव बिल्कुल विपरीत था। उनके मन में कुटिलता थी, पाप का भय था, तो उन्हें प्रभु का वही मनोहर रूप भयानक लगा। भयानक लगा? हाँ, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। उनके स्वयं के भीतर का जो अंधकार था वही उन्हें प्रभु के स्वरूप में दिखाई दिया। वो उनके सौंदर्य को देखकर भी भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये तेज उनके अन्याय का अंत करने आया है। और वहां तो सुनाए छल से असुर भी बैठे थे, उनकी तो और भी बुरी दशा हुई होगी। निसंदेह, जो राक्षस राजा का वेश धरकर वहां चुपचाप बैठे थे, उनके लिए तो प्रभु साक्षात काल बनकर प्रकट हुए। काल बनकर? जी, रहे असुर छल छौनी पे बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। वे जान गए कि अब उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है। उनका अंत उनके सामने खड़ा था। ये अद्भुत है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए वीर रस है, किसी के लिए भयानक रस और किसी के लिए साक्षात मृत्यु। यही तो लीला है। पर जो साधारण नगरवासी थे, जिनके मन में न वीरता का अभिमान था न कुटिलता का भय, उनका क्या? उनके हृदय में था निर्मल स्नेह, बिल्कुल पवित्र भाव। इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों को नरभूषण यानी मनुष्यों का आभूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के रूप में देखा। बिल्कुल, पूर्वासे ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जी, उनके लिए राम और लक्ष्मण आनंद और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थे। उन्हें देखकर उनकी आत्मा तृप्त हो रही थी। और स्त्रियां? उनकी दृष्टि तो और भी भिन्न रही होगी। हाँ, उनकी भावना में श्रृंगार और वात्सल्य, इन दोनों का मिश्रण था। दोहा कहता है, नारी बिलो कहीं हर्ष ही हिये, निज निज रुचि अनुरूप।
जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। निज निज रुचि अनुरूप, मतलब अपनी अपनी रुचि के अनुसार। जी, वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देखकर हर्षित हो रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो स्वयं श्रृंगार रस ने ही एक अनुपम और अलौकिक मूर्ति धारण कर ली हो। तो किसी ने उन्हें पुत्र रूप में देखा, किसी ने पति, किसी ने सखा। बिल्कुल। अब देखिए, हमने योद्धा, दुष्ट, असुर, नागरिक और स्त्रियों की बात की। अब ज्ञानियों और विद्वानों की बारी आती है। हाँ, क्या उनकी दृष्टि इस भौतिक रूप से परे कुछ देख पा रही थी? अवश्य। यही तो ज्ञान का वैशिष्ट्य है। विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। अच्छा, तो विद्वानों को उस साकार रूप में भगवान का विराट विश्व रूप दिखा। हाँ, उन्हें एक ही शरीर में असंख्य मुख, हाथ, पैर और नेत्र दिखाई दिए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए परमेश्वर हैं। और जनक जी के परिवारजन, उनके कुटुंब भी। उनके लिए प्रभु एक प्रिय संबंधी थे। जैसे कोई अपना प्रिय लगता है, वही स्नेह उनके मन में उमड़ रहा था। और स्वयं जनक जी तथा रानिये, उनकी तो बात ही अलग थी। वे उन्हें अपने शिशु के समान देख रहे थे और उनके हृदय में ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सहित बिदे बिलोकहि रानी, शिशु संप्रीत न जाति बखानी। और इसी सभा में योगी भी थे जो संसार से विरक्त होकर परम तत्व की खोज में थे। हाँ, ये बहुत रोचक है। वे तो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। उन्हें इस साकार रूप में क्या दिखा होगा? उन्हें इस साकार रूप में ही अपना निराकार ब्रह्मानुभव हुआ। सच में? जी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वप्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। ये तो एक अद्भुत विरोधाभास है कि साकार में ही निराकार के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तुलसीदास जी की अद्वैत और भक्ति के समन्वय की दृष्टि है। और अंत में हरिभक्त और स्वयं सीता जी, भक्तों का तो स्पष्ट ही है, उन्होंने अपने इष्ट देव को देखा होगा। हाँ, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। भक्तों ने उन्हें सब सुख देने वाले अपने इष्ट देव के रूप में देखा। पर जब सीता जी की बात आती है तो गोस्वामी जी की लेखनी मौन हो जाती है। वे अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं। जी, वो लिखते हैं, राम ही चित्व भाएं जय ही सिया, सो स्नेहु सुखु नहीं कथनिया, उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। कितना सुंदर भाव है। सीता जी जिस प्रेम और सुख से श्री राम को देख रही हैं, उसे कहा नहीं जा सकता। वो स्वयं उसका अनुभव तो कर रही हैं, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तो फिर कोई कवि उसका वर्णन करने का साहस कैसे कर सकता है? सही बात है। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जो भाषा की सीमाओं से बिल्कुल परे है। तो इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलपति को वैसा ही देखा। जी। अब गोस्वामी जी दोनों राजकुमारों के उस अलौकिक सौंदर्य का और विस्तार से वर्णन करते हैं। वो सौंदर्य जिसने सबको मोहित कर लिया था। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्याम गौर तन विश्व बिलोचन चोर। विश्व के नेत्रों को चुराने वाले, क्या प्रयोग है। उनका सौंदर्य ऐसा है जो आपकी दृष्टि को अपने ऊपर स्थिर कर लेता है। आप और कुछ देख ही नहीं पाते। उनकी मूर्तियां स्वाभाविक रूप से मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके सामने मतलब तुच्छ है। इतने सुंदर है वो। सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उपमा लघुसो। सरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं और कमल समान नेत्र मन को मोह लेते हैं। और यहाँ केवल उपमाएं नहीं है, बल्कि हर अंग के वर्णन का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। जी बिल्कुल। यह केवल एक राजकुमार का नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष, एक दिव्य अवतार का वर्णन है। बिल्कुल। उनकी चितवन कामदेव के मन को भी हर लेती है। सुंदर गाल, कानों में चंचल कुंडल, कोमल होंठ और मधुर वाणी। चितवनी चारु मायरू मनुहरणी, भावती हृदय जाते नहीं बरनी, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल बिसाल तिलक झलकाही, कच विलो की अली अवली लजाही। उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर दे, और विशाल ललाट पर तिलक और घुंघराले काले बाल ऐसे कि भौरों की पंक्तियां भी शर्मा जाएं। हाँ, और उनके वस्त्र और आभूषण भी दिव्य हैं। सिर पर पीली चौकोनी टोपियां हैं जिनमें फूलों की कलियां गुथी हैं, और शंख के समान सुंदर गले में 3 मनोहर रेखाएं, जो मानो तीनों लोकों के सौंदर्य की सीमा हो। पीत चौतनी सिरनी सुहाए, कुसुम कलीन बिजबिज बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलित ओरन्ही,
तुलसी का माला, वृषभ कंध, केहरी ठवनी, बल निधि बाहु बिसाल। हृदय पर गजमुक्ताओं के कंधे और तुलसी की माला, बैल के समान पुष्ट कंधे, सिंह के समान चाल और बल की निधि विशाल भुजाएं। ये सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। और उनकी वेशभूषा कैसी थी? कमर में तरकश और पीतांबर, हाथ में बाण, कंधे पर धनुष और पीला यज्ञोपवीत, मतलब नख से शिखा तक प्रत्येक अंग पर महान शोभा छाई हुई है। कटितुनीर पीतपट बांधे, करसर धनुष बामबर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक्सिक मंजू महाछवि छाए। और इस समग्र दिव्य रूप का प्रभाव क्या हुआ? सभा तो जैसे स्तब्ध रह गई होगी। बिल्कुल। देखिए, लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। सब लोग सुखी हो गए, सबकी आंखें उन पर स्थिर हो गईं, पलकें भी नहीं झपक रहीं। हर्षे जनकु देखी दोई भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। स्वयं जनक जी भी हर्षित होकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। जी। जनक जी ने मुनि को पूरी यज्ञशाला दिखाई। विश्वामित्र जी भी उस रचना से बहुत प्रसन्न हुए। पर एक और रहस्यमयी घटना हो रही थी। वो क्या? निज निज रुख रामहि सब देखा, कऊ न जानन कछु मर्मो विशेषा। अच्छा, ये तो वही जाकी रही भावना जैसी का एक और व्यावहारिक प्रमाण है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा था कि श्री राम उन्हीं की ओर देख रहे हैं। ये भगवान के व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है। बिल्कुल सही। वे एक ही समय में प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जनक जी मुनि और दोनों भाइयों को एक विशेष, सबसे ऊंचे और सुंदर मंच पर ले जाकर बिठाते हैं। और जैसे ही प्रभु उस मंच पर विराजमान होते हैं, बाकी राजाओं की मनोदशा बदल जाती है। कैसे? प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। फिर वही चंद्रमा और तारों की उपमा। प्रभु के तेज के सामने सब राजा हृदय से हार गए, निस्तेज हो गए। जी। उनके मन में ये विश्वास हो गया कि धनुष तो श्री राम ही तोड़ेंगे, और यदि नहीं भी टूटा तब भी सीता जी वरमाला उन्हीं के गले में डालेंगी। तो जो समझदार राजा थे वे एक दूसरे से कहने लगे कि अपना यश और बल गंवाने से अच्छा है घर चलो। हाँ, पर हर सभा में कुछ अभिमानी और अविवेकी लोग भी होते हैं। वो हंसने लगे होंगे। बिल्कुल, कहने लगे धनुष तोड़ने में क्या है, बिना तोड़े राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, हम तो काल से भी युद्ध में जीत सकते हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। इस पर जो धर्मात्मा और सयाने राजा थे वो मुस्कुराए। हाँ, और उन्होंने बहुत सटीक उत्तर दिया। सिया बिहाबी राम, गर्भ दूरी कर नृपन के, जीती को सक संगाम, दशरथ के रन बाकुरे। वे बोले राजाओं का गर्व दूर करके श्री राम ही सीता जी को ब्याहेंगे, और दशरथ के इन रणबांकुरे पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है। व्यर्थ में गाल बजाकर क्यों मरते हो? क्या मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिटती है? मन के लड्डू कितना समसामयिक मुहावरा है। उन्हें समझाते हैं कि ये अवसर अहंकार दिखाने का नहीं बल्कि कृपा प्राप्त करने का है। हाँ, वे कहते हैं हमारी पवित्र सीख सुनो, सीता जी को जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छविले हु निहारी। हाँ, कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता मानकर नेत्र भरकर उनकी छवि निहार लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और फिर एक अद्भुत उपमा देते हैं। जी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखे मरहु कत धाई। तुम्हारे सामने अमृत का समुद्र यानी भगवान के साक्षात दर्शन उपलब्ध है, उसे छोड़कर तुम मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बिल्कुल। ऐसा कहकर वे प्रेम में मग्न होकर प्रभु का रूप निहारने लगे। और तभी सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सभी चतुर सखियां उन्हें आदर सहित लिवा चली। जानी सुअवसर सिया तब पठई जनक बोलाए, चतुर सखिन सुंदर सकल सादर चली लवाए। अब गोस्वामी जी सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, पर तुरंत ही अपनी असमर्थता भी व्यक्त कर देते हैं। जी, वे कहते हैं सिया शोभा नहीं जाए बखानी, जगवंबिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। मतलब जगत जननी सीता जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। काव्य की जितनी भी उपमाएं हैं वे सब तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे तो नश्वर सांसारिक स्त्रियों के अंगों के लिए बनी हैं। उन उपमाओं को एक चिन्मय अलौकिक शक्ति के लिए प्रयोग करना एक तरह से भाषा का अपमान है।
तो क्या ये कवि का ये कहने का तरीका है कि दिव्य सौंदर्य को सांसारिक भाषा में बांधा ही नहीं जा सकता? बिल्कुल। वे कहते हैं कि जगत में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जिससे तुलना की जा सके। वे देवियों से तुलना करते हैं, पर वहां भी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। जैसे से उत्पन्न हुई, तब वे एक अद्भुत कल्पना करते हैं। हाँ, वे एक आदर्श उपमा बनाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने हाथों से उसे मथें, तब जाकर सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न होंगी। इतनी कल्पना के बाद हाँ, इतनी अलौकिक लक्ष्मी के उत्पन्न होने पर भी कवि संकोच के साथ ही उन्हें सीता जी के समान कहेंगे। यही विधि उपजे लक्षी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल। मतलब सीता जी का सौंदर्य कल्पना की भी पराकाष्ठा से परे है। और जब ऐसी अलौकिक सीता जी रंगभूमि में प्रवेश करती हैं, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। उनके प्रवेश मात्र से सभी नर नारी मोहित हो गए। देवता फूल बरसाने लगे, अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के हाथ में जयमाला है, सब राजा चकित होकर उन्हें देख रहे हैं। और फिर वो दिव्य दृष्टि मिलती है। जी, सिय चकित चित्त राम ही चाहा, भयो मोह बस सब नर नाहा। जैसे ही सीता जी ने चकित होकर श्री राम को देखा, उस दृष्टि के प्रभाव से सभी राजा मोल के वश हो गए। और सीता जी के नेत्र श्रीराम पर ऐसे स्थिर हो गए मानो उन्हें अपना सर्वस्व खजाना मिल गया हो। पर गुरुजनों और समाज की लज्जावश वे सकुचा जाती हैं। हाँ, और श्रीराम को हृदय में धारण करके सखियों की ओर देखने लगती हैं। उस क्षण पूरी सभा की एक ही दशा थी। सब श्रीराम और सीता जी की छवि को देखकर पलक झपकाना भूल रहे। सब मन में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, पर संकोचवश कह नहीं पा रहे। जी, वे मन ही मन विधाता से विनती कर रहे हैं, हे विधाता, जनक की इस जड़ता, इस कठोर प्रतिज्ञा को शीघ्र हर लीजिए और हमारी मति के अनुसार उन्हें सुंदर बुद्धि दीजिए ताकि ये अलौकिक संयोग सिद्ध हो सके। ये एक अद्भुत क्षण है जहां पूरी सभा की चेतना एक हो गई है और सब मिलकर एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये सामूहिक भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। और कैसे दिव्य सौंदर्य भाषा और कल्पना की सीमाओं से परे हैं। ये चर्चा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि हम अपने जीवन में सत्य को किस भावना से देखते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि हर किसी ने राम को अपने नजरिए से देखा। ये सोचने वाली बात है कि अगर आज राम हमारे सामने आए तो हम उन्हें किस रूप में देखेंगे? एक राजा, एक आदर्श पुरुष, एक समाज सुधारक या फिर स्वयं परमेश्वर? हमारा उत्तर शायद भगवान से ज्यादा हमारे अपने बारे में बताएगा। बहुत गहरा विचार है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री